नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 23 जून और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। 7 हत्याओं का आरोपी 1,25,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। हरदोई में निर्माणाधीन पुल का 50 मीटर हिस्सा ढहा, 3 घायल। राम मंदिर मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण। मेरठ में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को कार ने कुचला। और यूपी में मानसून की एंट्री में अभी इंतजार, 39 जिलों में हीट वेव अलर्ट। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत, सीएम ने रद्द किए सभी कार्यक्रम। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक निजी एनिमेशन सेंटर में मंगलवार को भीषण आग लगने से 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में इमारत के तीनों फ्लोर इसके चपेट में आ गए। अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 12 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी उम्र 20 से 24 वर्ष की थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई छात्र धुएं और आग से बचने के लिए बाथरूम में छुप गए, जबकि कुछ ने खिड़कियों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त, पीएम मोदी ने भी जताया शोक। लखनऊ के अलीगंज स्थित एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव को मौके पर भेजते हुए घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हादसे की गहन जाँच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 63 गांवों में भूमि सत्यापन शुरू। ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत अमरोहा जिले की तहसील सदर के 63 गांवों में भूमि सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। राजस्व विभाग किसानों के भूमि अंश और स्वामित्व का सत्यापन कर रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। परियोजना में जिले के कुल 105 गांव शामिल हैं। इसका उद्देश्य हरिद्वार तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। यूपी में मानसून की एंट्री में अभी इंतजार, 39 जिलों में हीट वेव अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लोगों को मानसून के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून की एंट्री 25 जून के बाद होने की संभावना है। तब तक प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर सहित कुल 39 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने और गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 72 घंटों में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इस मौसमी गतिविधियों का असर बाद में उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और राहत मिलने की संभावना है। कार्बन क्रेडिट से किसानों को अतिरिक्त कमाई का मौका। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट आय का नया स्रोत बन सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर और गौमूत्र आधारित जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। वातावरण से 1 टन कार्बन कम करने या अवशोषित करने पर किसान को 1 कार्बन क्रेडिट मिल सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। राम मंदिर मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार ने किया स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी है। सूचना व जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने संबंधी कुछ मीडिया खबरें भ्रामक तथा तथ्यहीन है। सरकार ने लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मौका, 6 जुलाई तक आवेदन। समाज कल्याण विभाग के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ में यूपीएससी और यूपीपीएससी अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी और मेंटर का चयन किया जाएगा। इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, एथिक्स, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी
उत्तर प्रदेश विशेष और CSAT समेत विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हरदोई में निर्माणाधीन पुल का 50 मीटर हिस्सा ढहा, 3 घायल। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में NH 731 पर निर्माणाधीन पुल का करीब 50 मीटर हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार पुल का लिंटर गिरने से यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेयजल आपूर्ति, भूजल संरक्षण, मानसून की स्थिति की समीक्षा करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में पेयजल संकट न उत्पन्न हो। मुख्यमंत्री ने कैच द रेन अभियान को अधिक प्रभावी ढंग से चलाने और जल संचयन को जन भागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया है। सड़क हादसों पर सख्ती, खतरनाक वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिन वाहनों की वजह से गंभीर हादसे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है। ऐसे वाहनों को स्क्रैप श्रेणी में डालकर कबाड़ घोषित करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। शासन ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के मामलों में चालक का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने के सहित त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। होम स्टे नीति में बदलाव, अब 8 कमरों तक मिलेगा पंजीकरण। प्रदेश सरकार ने BNB और होम स्टे नीति 2025 में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब होम स्टे इकाइयों में अधिकतम 8 कमरे और 16 बेड्स तक का पंजीकरण कराया जा सकेगा। पहले यह सीमा 6 कमरों तक ही सीमित थी। साथ ही पंजीकृत इकाइयों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑटो रिन्यूअल की सुविधा भी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और पर्यटकों को अधिक आवास विकल्प उपलब्ध कराना है। यूपी ने बिजली मांग में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 32,348 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो देश में अब तक का नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि इससे पहले महाराष्ट्र में 32,317 मेगावाट की मांग दर्ज की गई थी। बढ़ती गर्मी के बीच प्रदेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा विभाग ने रिकॉर्ड मांग के बावजूद आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने का दावा किया है। ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देने की तैयारी में BSP, मायावती का बड़ा संकेत। बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ब्राह्मण समाज समेत अन्य सवर्ण वर्गों को संगठन और चुनाव में अधिक भागीदारी देने की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने दावा किया कि 2007 की तरह सामाजिक समीकरण बनने पर बसपा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग, सपा को पत्र। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी और राजनीतिक भागीदारी को देखते हुए पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। पत्र में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम मतदाताओं के संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। 7 हत्याओं का आरोपी 1,25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1,25,000 का इनामी अपराधी लल्लन सिंह उर्फ लालन की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती और पुलिस पर हमले समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। वह 2 दारोगा, 1 बैंक कैशियर और 1 सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामलों में भी वांछित बताया गया था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। पंचायत सहायकों को समय पर मिलेगा मानदेय, वीडियो को निर्देश। गोंडा जिले की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान में देरी के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने सभी वीडियो को निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर जोर दिया है। साथ ही पंचायत सहायकों को डिजिटल कार्यों के लिए मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए ग्राम पंचायतें अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकेंगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से आवारा कुत्तों पर रिपोर्ट तलब। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से परिसरों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। जिन संस्थानों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, उन्हें 10 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 1000 लेखपालों का प्रमोशन अटका, चयन सूची का इंतजार। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है।
करीब 1000 रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे पात्र लेखपालों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा है। मेरठ में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को कार ने मारी टक्कर, 7 घायल। मेरठ के दिल्ली रोड पर देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी। हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। टक्कर से PRV फैंटम और अन्य पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। साइबर ठगी के 11 करोड़ रुपए से खरीदा गया सोना, मुंबई पुलिस की जांच। मुंबई में दर्ज साइबर फ्रॉड मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम से गोरखपुर के विभिन्न ज्वेलरी शोरूमों से करीब 11 करोड़ रुपए के सोने और आभूषण खरीदे गए। जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में छानबीन कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार ठगी की रकम पहले विभिन्न खातों में भेजी गई, बाद में उनसे आभूषणों की खरीदारी की गई। 6000 शिक्षकों ने तबादले के लिए किया आवेदन। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण प्रक्रिया तेज हो गई है। दंपत्ति, दिव्यांग और गंभीर बीमारी श्रेणी के करीब 6000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद आवेदनों की जांच कर स्थानांतरण आदेश जारी करने की तैयारी में जुटा है। 81 साल पुराने विवाद में मंदिर के पक्ष में फैसला। चंदौली के कटवा माफी गांव स्थित श्री रामचंद्र एवं विष्णु जी मंदिर की लगभग 60 बीघा भूमि को लेकर चल रहे 81 वर्ष पुराने विवाद का निपटारा हो गया है। नायब तहसीलदार की अदालत ने फर्जी तरीके से दर्ज वरासत को निरस्त करते हुए भूमि को दोबारा मंदिर के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। यह भूमि वर्ष 1945 में मंदिर के संचालन और धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई थी। एक्सप्रेसवे नेटवर्क से बदल रही यूपी की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखलिंक एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क तेजी से मजबूत हो रहा है। इन परियोजनाओं से किसानों, व्यापारियों, उद्योगियों और यात्रियों को तेज आवागमन की सुविधा मिल रही है। फसलों और उत्पादों की बाजार तक पहुंच आसान हुई है, जबकि औद्योगिक निवेश और लॉजिस्टिक को भी गति मिली है। अयोध्या, चित्रकूट, झांसी और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। जेवर एयरपोर्ट से वेस्टर्न यूपी को नई आर्थिक उड़ान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में रोजगार, निवेश, कारोबारी गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का प्रभाव गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और आसपास के जिलों पर पड़ने की संभावना है। एयरपोर्ट के साथ कार्गो, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी अवसर विकसित हो रहे हैं। बेहतर वैश्विक कनेक्टिविटी से निवेश आकर्षित करने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 10 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी बने मझौवा मठ के नए महंत। बलिया के मझौवा मठ में परंपरागत धार्मिक विधि विधान के साथ 10 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी शाश्वत शौर्य को नया महंत घोषित किया गया। पूर्व महंत मधुसूदन आचार्य के ब्रह्मलीन होने के बाद यह उत्तराधिकार प्रक्रिया पूरी की गई। संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वेद मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक और दीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके बाद उन्हें मठ की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।